बात इसराइल सामने रखिए, मैं हाथ उठा के 50 साल कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले आज छत्तीस बिरादरी की महापंचायत में आए हमारे हजरत उलेमा साहिबान, हमारे पूर्व मंत्री, एमएलए, एक्स एमएलए, जिला प्रमुख, पार्षद, एक्स पार्षद और समाज मंच और इस महापंचायत में आए सभी हजरात और सभी पत्रकार जनसाथियों, सबसे पहले तो मैं इस को मुबारकबाद देता हूँ जिलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की बात में जो बुलाई गई, आप लोगों के सामने जो आज ये महापंचायत बुलाई है, ये जो समाज में हमारी बुराई और फैल रही थी उनको लेकर बुलाई है। तफसील से सभी वक्ताओं ने आप लोगों को बता दिया कि जिस तरह से इसराइल ने एजेंडा पढ़ के सुनाया, जो 5 मेन बुराई और फैल रही, नंबर 1 दहेज की है, गौकशी की है, एजुकेशन की है, जिनको बच्चों को नहीं पढ़ा है, विरोडेक्स की है और सोशल मीडिया की। सारी बातें आपको सामने बता दी। अब तो इन तक चर्चाओं का मकसद इन तक चर्चा की जाए और इनको किस तरह से समाज में इम्प्लीमेंट किया जाए और बात की। दहेज के ऊपर काफी तफसील से सभी लोगों ने बताई कि जिस तरह से दहेज दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, वो एक अच्छी आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं होती। गरीब आदमी की बेटियों की शादी नहीं होती, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आजकल जो दहेज गांव में चल रहा है, जिस तरह से शादियों में बुलाते हैं, जिस तरह से हारों को लोग लेके जाते हैं, तो गरीब आदमी चाहता है कि मैं अपनी बेटी को इसी तरह से उत्सव करूं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिस तरह से उत्सव नहीं हो पाती है। तो इस पर चर्चा की जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसमें किस तरह से काम लगे। जो अगली हम जो महापंचायत रखेंगे वो चर्चा के लिए होंगी और एक कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी एक फैसला है, उसके बाद सब कमेटी गांव में बनानी चाहिए कि जुम्मन होनी चाहिए। ऐसे नहीं काम चलेगा हम यहाँ बैठ के लिए 10 लोग ले लेंगे। गौकशी की ले लो, जिसकी वजह से हम पूरे एनसीआर के साथ साथ हिंदुस्तान में बदनाम है। क्या जरूरत है इस गौकशी को करने की? मैं तो कहता हूँ कोई भी गौकशी के इस पर चर्चा होनी चाहिए गाँव में। सरपंच की मौजूद आदमियों की ड्यूटी लगानी चाहिए। मानता हूँ सरपंच एक जीता हुआ होता है, हारा हुआ था। जीता हुआ सरपंच मदद भी करता है प्रशासन की, तो दूसरा वाला बोलता देखो वो किसी को दी थी ना, ये तुम्हारे खिलाफ है, हमें ये चीज खत्म करनी है। उसका सोचो बाइकाट नहीं करना चाहिए, तो नहीं मानता है। हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी जो जड़ है सब बीमारियों की, वो एजुकेशन की है। यदि गांव में ये हमारी कमेटी सरपंच की ड्यूटी लगाएंगे कि हर गांव में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना है, स्कूल उसका एडमिशन होना चाहिए। आने वाले टाइम में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, एजुकेशन की उनको लत पड़ती जाएगी, तो चाहे तो ओडेक्स हो, चाहे दहेज हो, चाहे गौकशी हो, चाहे नशाखोरी हो, ये सब चीज खत्म हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको इस लड़ाई में एक साथ होकर लड़ना है। ईसाई साहब ने कहा कि नेता कोई शादी में नहीं जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये हमारे भाई हैं जो कहते हैं कि नहीं बुलाएंगे, तो हम इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। जो भी आप ड्यूटी लगाओगे, जिस भी मकसद पे, चाहे दहेज का हो, चाहे नशाखोरी का हो, चाहे ओडेक्स का हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की एजुकेशन की बात हो, उन पर हम पूरा खरोच देंगे। हाँ, ये सच्चाई है कि जिस तरह से हमारे नेताओं ने आज दुबई की है कि आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, सारी शुरुआत हम करते हैं और करीब ये करके बैठे भी हैं। और मैं भी हूँ, ये नहीं मैं भी आप लोगों से अलग हूँ। खूब गाड़ियां लिए, 3-3, 4-4 गाड़ियां लिए, खूब नोट लेके रहे, वो गलत है। समाज को मैं भी बहुत गलत गया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो हमारे भाई के नेता हैं, जो हम सुनेंगे तो हमारी जनता इंशाअल्लाह उसको जरूर अमल में लाएगी। जो बात इसराइल सामने रखिए, मैं हाथ उठा के 50 साल कार्य कर रहा हूँ।